Good morning, student. Today we start National Stock Exchange of India (NCE). In previous video, we study about the Stock Exchange of India, functions of SEBI and services of SEBI. Now we start National Stock Exchange of India (NCE). The NCE was established by leading financial institution, bank, insurance company and other financial intermediaries in November 1992. जो NSE का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो जो हमारी कंट्री की लीडिंग जो आगे वाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन्होंने नवंबर 1992 में किया था। ईयर लर्न करना है। विथ अ पैड अप कैपिटल ऑफ ₹25 करोड़ इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टॉक एक्सचेंज इन अप्रैल 1993 में, और फिर इसको स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज किया गया, यानी NSE का नेम बदला गया, उसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो था हमारा स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन in 1994। 1994 में इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। इट इज़ अ कंसोर्टियम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस IDBI, ICICI, IFCI, GIS, LIC, SHCIL, Stock Holding Corporation of India Limited। NSE provide the countrywide and online trading facilities and electronic clearing and settlement payment। जो NSE है वो हमको पूरा कंट्री वाइड यानी पूरी कंट्री में ऑनलाइन ट्रेडिंग की फैसिलिटी देती है और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग और सेटलमेंट स्टेटमेंट भी देती है। द बोर्ड ऑफ NSE comprises of senior executives from promoters institution and eminent professionals विदाउट हैविंग एनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रेडिंग मेंबर्स। आपको मीनिंग लर्न करना है इसका। व्हाट इज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, अब पर्पस क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे, एम्स क्या थे NSE के। द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर फर्स्ट, टू एस्टैब्लिश अ नेशनल वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर इक्विटी, डेब्ट्स एंड अदर सिक्योरिटी। पूरी कंट्री में जो इक्विटी है, डेब्ट्स है, इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल है, डेब्ट्स का मतलब डिबेंचर्स है, बैंक लोन है, एंड अदर सिक्योरिटीज़ के लिए ट्रेडिंग की फैसिलिटी पूरी कंट्री में प्रोवाइड करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NSE। सेकंड, टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द कंट्री थ्रू एन एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क। पूरी कंट्री में एक एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना जिससे कि सारे इन्वेस्टर्स आपस में कनेक्टेड हो सके। थर्ड ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड अ फेयर, इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज मार्केट टू इन्वेस्टर्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। पूरी कंट्री के इन्वेस्टर्स को एक सिक्योर मार्केट देना सिक्योरिटी के लिए, उनको फेयर और इफिशिएंट ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना ट्रेडिंग सिस्टम में। फोर्थ, टू इनेबल शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल एंड बुक इंटरेस्ट सेटलमेंट सिस्टम। एक पूरा शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल यानी कि जिससे कि इनके जो काम है वो फटाफट सेटल हो सके, ट्रेडिंग के सिक्योरिटीज का परचेज और सेल्स इजीली हो सके, उसको इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सके और उसकी एंट्री का सेटलमेंट भी पॉसिबल हो। फिफ्थ, टू मीट द करंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। अब है प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इंडियन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कितने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में है। फर्स्ट, मुंबई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। सेकंड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। थर्ड, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI। फोर्थ, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। फिफ्थ, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज DSE। 6 चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज। 7 अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज। 8 बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज। 9 हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज। 10 कोचिन स्टॉक एक्सचेंज। 11 कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज। 12 बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज।
13 भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज, 14 गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज, 15 जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, 16 कानपुर स्टॉक एक्सचेंज, 17 लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, 18 मैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, 19 मेरठ स्टॉक एक्सचेंज, 20 पटना स्टॉक एक्सचेंज, 21 पुणे स्टॉक एक्सचेंज, राजकोट स्टॉक एक्सचेंज एंड 23 कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज। अब हमारा जो इसमें मेन है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, BSE इज़ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द कंट्री। जो मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज है वो सबसे बड़ा है। आउट ऑफ द ऑल दिस एक्सचेंजेस मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर एंड बैंगलोर स्टॉक exchange have received a permanent recognition. Rest of the exchanges do not possess this recognition. तो जो मुंबई का, दिल्ली का, चेन्नई का, अहमदाबाद का, हैदराबाद का, इंदौर और बैंगलोर का स्टॉक एक्सचेंज है, ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं परमानेंटली। एक्सचेंजेस इन मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर आर रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ द वॉलेंटरी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। जो हमारे यहाँ जैसे इंदौर का, मुंबई का और अहमदाबाद का ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। एक्सचेंज ऑफ कोलकाता, बैंगलोर, कोचीन, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, गुवाहाटी एंड बैंगलोर आर लिमिटेड बाय शेयर्स, ये शेयर्स से लिमिटेड है। एक्सचेंज ऑफ चेन्नई, हैदराबाद, पुणे आर लिमिटेड बाय गारंटी। अब हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो रहा है, OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। Premium financial institutions such as Unit Trust of India, Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, SBI Capital Market, General Insurance Corporation establish the OTCEI। इन्होंने सबने मिल करके जो जो हमने नाम पढ़े हैं, UTI, इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्री फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इंडिया, SBI कैपिटल मार्केट, जनरल इंश्योरेंस, इन सब ने मिलके OTCI को ऑन सितंबर 29, 1992 को इस्टेब्लिश किया। इट वॉज सेटअप एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ट्रेडिंग ऑन OTCEI टेक्स प्लेस थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क, और इसका जो भी ट्रेडिंग होता है, जो भी खरीदना बेचना होता है, वो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होता है। टू गेट लिस्टेड इन OTCEI अ मिनिमम कैपिटल ऑफ 3 crore is required. It is established in line of National Association of Securities Dealers, Automated, Quotiented and ASDAQ OTC Exchange USA। ये जो हमारी OTCEI है, इसकी मिनिमम पेडअप कैपिटल है 3 करोड़। अब ये जो OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट, टू प्रोवाइड अ नेशन वाइड इन्वेस्टर बेस टू स्मॉल कंपनीज। सेकंड, टू इनकरेज क्लोजली हेल्ड पब्लिक कंपनीज टू मेक पब्लिक इश्यूज। जो पूरे नेशन वाइड, पूरे कंट्री में इन्वेस्टर्स को बेस टू स्मॉल कंपनीज का बेस देना इन्वेस्टर का। और टू इनकरेज क्लोजली हेल्ड पब्लिक कंपनीज टू मेक पब्लिक इशू, जो पब्लिक कंपनीज को पब्लिक इशू के लिए इनकरेज करना। टू इनेबल स्मॉल कंपनीज टू रेज कैपिटल एट लो कॉस्ट, और जो स्मॉल कंपनीज हैं उनको लो कॉस्ट पर कैपिटल रेज करने की फैसिलिटी देना। टू ऑफर अ ट्रांसपेरेंट एंड क्विक ट्रेडिंग फैसिलिटी टू इन्वेस्टर्स को क्विक और ट्रांसपेरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करना ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग यानी कि परचेज सेल्स, सिक्योरिटीज़ का परचेज और सेल्स। फिफ्थ, टू प्रोवाइड अ सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स थ्रू आउट द कंट्री। सिक्स, to provide liquidity to shares and loan securities. 7, to pay attention towards the investor complaints, इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स पर अटेंशन देना। एनी 4 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से लर्न करना है। नाउ वी स्टार्ट अवर अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। स्टॉक एक्सचेंज हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अप्रैल 12, 1998. जो सेबी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है हमारा अप्रैल 12, 1988 एज एन interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market and investors protection. इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और सिक्योरिटी मार्केट की ग्रोथ के लिए अप्रैल 12, 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था. In 1992, superintendent's direction and management are vested in a board of directors. Its head office is located in Mumbai. ये टिक करना है आपको. Management and organization of SEBI. It is managed by a board that consists of the following. First, a chairman. एक चेयरमैन होता है, इसकी जो बॉडी होती है पूरी उसमें. 2 members who will be from central government's law and finance departments. Third, 1 member for RBI officials. Fourth, 2 other members are appointed by central government. Central government 2 other जो members होते हैं, ऐसी ये पूरी इसकी बॉडी डेवलप होती है. Looking towards the composition, it can be said that in board of SEBI, a maximum of 6 members will be there. The chairman will be appointed by central government. पूरे इसमें जो 6 members की बॉडी होती है पूरी, जो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और इसका चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. द टर्म ऑफ ऑल मेंबर्स इज 5 years. सेबी हैज़ इट्स ओन कॉमन सील. सेबी की अपनी खुद की एक कॉमन सील होती है. It has right to keep and sell fixed and working capital just like a company. इसको राइट होता है एक कंपनी के जैसे अपनी फिक्स कैपिटल रखने का और वर्किंग कैपिटल का. The head office of SEBI is situated in Mumbai. Other offices may be open at a different part of India for ensuring smooth operation. इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में भी इसके ऑफिस ओपन किए गए हैं जिससे इसका स्मूथली ऑपरेशन हो सके. फर्दर इट हैज़ 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट. ईच डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. 5 इसके डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. अपार्ट फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई, SEBI हैज़ रीजनल ऑफिसेज इन कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली टू अटेंड टू इन्वेस्टर कंप्लेंट. कोलकाता में, चेन्नई में और दिल्ली में इसके ऑफिस है जो इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट को अटेंड करते हैं. द SEBI ऑल्सो फॉर्म 2 एडवाइजरी कमिटीज़.